दे बहुत दिनों से भगाया तूने अपने पीछे। आज तो हमारे पैसे दे दे, फिर अकेला भागता रहा। एक दूंगा, रखे एक सेकंड। आप लोग ये पूरी जमीन देख रहे हैं? पूरी? हाँ देख रहे हैं। अब सोचिए कि हजारों आम के पेड़ों से भरी हुई है। आंख बंद कीजिए और सोचिए। आंख बंद कर। हाँ। तुम लोग आंखें खुली रखो वरना भाग जाएगा। सिर्फ मैं बंद रखूंगा। हाँ बंद रखी। बोलो भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। पेड़ ही पेड़ है। मैंने भी यही सोचा, इसलिए सारी जमीन खरीद ली और 1000 आम के पौधे भी खरीद लिए। सोचा बढ़ते 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 वो लाखों आम पैदा करेंगे, जिससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और आप लोगों का छोटा मोटा सा कर्जा लौटा दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। मुझे भी लगा बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन सरकार को मुझसे भी अच्छा आइडिया मिला, यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उन्होंने मेरी जमीन जब्त कर ली। अब मेरे पास सिर्फ 1000 आम के पौधे बचे जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। अरे तूने कितने धंधे बदले, सब में नुकसान हुआ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ? तूने गांव के कुत्ते बिल्ली तक से उधार लिए। अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा है पैसे? कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहाँ आ जाइए। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे? काफी सालों से सुन रहे हैं ये। वही तो, इतने सालों का रिश्ता है हमारा। भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं, एकदम ना। अब वो सब छोड़ना, आप लोगों की जो मेरे बारे में राय है ना, मैं बदलने वाला हूँ। कल शाम 5 बजे आप सब लोगों का पैसा मैं एक साथ चुकता करने वाला हूँ। पक्का दीदी तो? अरे अगर नहीं किया तो जो मन में है वो कर लेना, लेकिन ठीक 5 बजे। अगर टाइम से नहीं आए तो मैं वहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ। बाद में मुझे नहीं कहना कि पैसे नहीं मिले। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे आइए आइए आइए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाह, 5 बजे बोला तो आप लोग ठीक 5 बजे आ गए हैं। अरे कौन बोलता है यहाँ के लोग टाइम पर नहीं आते? बाजू, 1 मिनट बाजू, पैसा देना शुरू कर दिया क्या? अरे सुनिए, फिक्र मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, तो सब लोग आ गए भाई? हाँ भाई आ गए। मैं काम करता हूँ, एक एक करके सबका नाम पढ़ता हूँ। जिस जिसका भी नाम आए हाथ ऊपर करके हाजिर हो कह देना। ओके? हाँ। शाबाश। हरिराम नाविद 12,250 रुपए। हाँ। प्रभाकर शेट्टी 13,900 ब्याज मिला के। हाजिर। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है। रघुवीर ग्वाला 20,500। हाँ, घर पे सब कैसे हैं? ठीक है। चलो। अबे ओए, पहले मेरा पैसा चुकता कर और मुझे दफा दफा कर। अरे शर्मा जी, सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं को देने हैं और यही सबसे लेट आ रहे हैं। अब और देर मत कर, मेरे पैसे निकाल। शांति। देखिए, शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रुपए देने हैं मुझे आप लोगों को। उतने नहीं है मेरे पास, थोड़े कम है। कितने कम है? ज्यादा नहीं, थोड़े से। अरे फिर भी कितने? 100 रुपए। कोई बात नहीं। नहीं, 100 रुपए ही है मेरे पास, बाकी के 13,79,900 रुपए कम। अरे पैसे निकाल, पैसे निकाल। तू निकाल पैसे, निकाल। अरे इसे मत छूइए। क्या है? चूहे मारने का जहर। चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खरीदने की औकात नहीं है ना मेरी, तो यही लेके घूम रहा था। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। मैं जानता था आप लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। कभी ना कभी आप सब ने मेरी मदद ही की। मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप सबकी पाई चुका दूंगा। क्या करूं, मैंने जो भी धंधा शुरू किया सब में मेरा नसीब फूट गया। आखिर में पटाखे की फैक्ट्री खोली, वो नहीं फूटा। तो फिर बस वो फटाका बेच के हम सब की उधारी चुका दो। अरे फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा, तो कहां से दूं आपके पैसे? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर आएगा। ठीक ही कहते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मेरे पास 2 ही रास्ते, या तो आप लोग मुझे 5 साल की मोहलत दे दीजिए, नहीं तो मुझे समुद्र में कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। यदि तू समुद्र में डूब के जान देगा ना, तो मैं पैसा हंसी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत है तो कूद जा समुद्र में। कूद जाऊंगा। मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जाए, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से कहिएगा कि मेरी मौत एक हादसा थी, खुदकुशी नहीं। आप लोगों से बात करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पैसा मिलते ही पिताजी अब सब लोगों की रकम लौटा देंगे। ए भाई, बेकार के बाद छोड़ और पैसे देने के बारे में कुछ बात कर। नहीं तिकड़म,
बेटा जीत, ये खेल हमारे साथ मत खेल। सिर्फ यही एक खेल बचा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन और कोई चारा ही नहीं बचा। जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला गलत नहीं था। अरे अरे सचमुच घुस गया। अरे 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 सुनो जीत, कोस्ट गार्ड से कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या? जी नहीं। क्या हुआ, बॉडी मिली या नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर, अभी तक बॉडी का कुछ पता नहीं। आपने ठीक से ढूंढा? पिताजी, आपसे मिलने कोई आया है। फरमाइए। मास्टर जी, हम आपसे नहीं जीतू जी से मिलने आए हैं। जीतू, जीतू। जी पिताजी। ये लोग कह रहे हैं कि ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ 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 हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलने आए पिताजी? मैं जानता हूँ कि क्यों आए हैं। हाँ मैं भी जानता हूँ। मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते। क्यों? मैं कोई बंदर हूं जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे? अरे पिताजी, आप इसको नहीं जानते? बबन राव भाजी वाला, याद है आपको जब मैंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ, जो बर्बाद हो गया था। तो अब इसी ने मुझे बैंक का ब्याज वापस करने में मदद की थी। अब ब्याज और पैसा मिला के 40,000 रुपए होते हैं। तंग आ गया हूं मैं इसको बोल बोल के, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। फिर भी इसको मेरी बात का यकीन ही नहीं होता। आपको इसको पैसे नहीं देने, सिर्फ एक तारीख देनी है, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। बराबर। उनको एक तारीख देना और फिर ठीक उसी तारीख वाले दिन गायब हो जाना। तुम्हारी ये कला मुझ में नहीं है बेटा। वो तो उसको भी पता है पिताजी, इसलिए उसने कहा आप बोलेंगे तो ही मानेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पिताजी, नहीं तो मुझे अपने आप को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई लोग, तारीख नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे चुका रहे हैं। ये लो रस्सी, गले में बांधो और लटक जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याहे घर में पड़ी हुई है। ले देकर ये घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा। और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? जाओ, डूब जाओ कहीं जाकर, ताकि हम और तबाही से बच सकें। जाओ। देखो, हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं आज तक कभी आपके रास्ते में आया हूं? आप एक काम कीजिए, आप पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी धूमधाम से शादी कराइए, और उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। खुश? अरे मानेगी तब ना वो, सालों से बस एक ही जिद पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो तुमसे। आप उसको क्यों कोस रहे हैं? जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका हूं और वो मेरी। मानता हूँ, हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जिएगी। अरे नहीं मानेगी वो, जब तक तुम उसके सामने खंबे की तरह गड़े रहोगे वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगे तो भी चलेगा। क्या है, तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? अब ये मत कहना जाने के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे, अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। वोट फॉर राजा भाऊ, 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 वोट फॉर राजा भाऊ। अरे तुम इस मोर्चे के साथ कैसे आए? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला, उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट।
तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा हूं। ओह गॉड। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो, कभी उसमें। ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा। मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ। अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर तक जाए। जी कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते। माँ, ये लो 1 हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है? क्या माँ, मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू? हाँ, वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहां पर वो टोकरियां लेकर उठाते हैं ना लोग, तो 4 मैंने भी उठा ली, ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज। बेटा तुम ये सब कौन सा ही काम मैं रोज रोज करने वाला हूँ। आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ, तुम खाना नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा। इतनी मेहनत की है मैंने, मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। आ क्या हुआ है तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे वादों का। बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है? लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा माँ, कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तू फिक्र मत कर माँ, उसका रास्ता है मेरे पास। उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गाली या बद्दुआ मत देना। और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि जीतू पूरा लड़का नहीं था। उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, उनसे भी जरूर कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जो लोग बॉडी ढूंढने गए सब वापस आ गए हैं। आज नीचे का पानी बहुत तेज खींच रहा है। बॉडी मिलने की उम्मीद कम है। आप मास्टर जी को घर ले जाइए। राजूबा जैने गोती काट पहले गुंडियाने। ओई देख मुच्चर गुजराती को। लेकिन ये नेता जैसा कपड़ा पहन के यहाँ क्या कर रहा है? माछ खरीदने आया होगा। मुझ पे चेहरा या चेहरे पे मुझ समझ में ही नहीं आता है। ए गोलकीना, ये मूछ तेरे बाप के खेत में नहीं उगाई है। अरे इनको तो हिंदी भी आती है। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं। ये प्रभात सिंह चौहान है। कौन लोग हैं ये? क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसीलिए आपको जानते नहीं हैं। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ? 2 पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं। हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं, वो तो नहीं सुना हमने। लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है, हमने तो बस वही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है।
अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। वो यहीं कहीं होना चाहिए। ए राजू बा, भाई अपना काम करते हैं। ये कौन है? अबे बेवकूफ, देखता नहीं है एक भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? जा तू अपना काम कर। वो देखो, आदित्य वो की नाव सबसे पहले आ रही है। मेरी नाव? तो यहाँ तुम हो? मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। चल उठ, रामखोर, धोखेबाज। मेरी बोट आ रही है। मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखिए, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1.5 लाख रुपया मिलता है। आपको तो पता है ना? क्या? हाँ, तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी 1.5 लाख मिलेंगे ना? हाँ? अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3। मुझे आपको देने कितने? 2.25। बच्चे कितने? 25,000 बचे। हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने हैं, बराबर? हाँ? हाँ। कब दोगे? क्या? 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब? कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है? क्या मेरा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना। परसों तक मुझे 25,000 मिल जाना चाहिए, वरना मुझ मुंडवा के गधे पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा, एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा, याद रखना। क्या हुआ? 1.5, 3, 3.25, 25। और पैसे दिए कहाँ उसने? खबरदार, कोई नाव में पैर मत रखना। जिस किसी को भी नीलामी के लिए बोली लगानी है सब सामने खड़े रहो, और जब मैं रोकना नहीं है तो मुंह मत खोलो। पहले मैं निकल कर, तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चल, निकल तेरी माँ का। एक भी मछली नहीं है। बांडिया, या बांडिया, बांडिया। हाँ। ये जलपरी है? नहीं, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। हाँ। ये तो लाश है। लाश है? हाँ? कौन बोलता है लाश है? लाश है? अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली, सांस ऐसे। सांस चल रही है? अब मुच्छड़ को क्या बोलूंगा मैं? ये सब मुच्छड़ को बताने की क्या जरूरत है? इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। बराबर फंसाया है तूने मुझे। अब जैसे जाल फेंका तो पहले ये फंसा, तो जिंदा था तो मछली छोड़ के इसको ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर, मुंह बंद। अरे भाऊ, 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा, चांद। तो चांद को मैं चाटू? अरे वो चांद नहीं, स्वर्ण चांद, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। चल पैर पकड़, पैर पकड़। नहीं, लाश के पैर पकड़। अगर ये लाश को मैंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और यहीं पड़े पड़े मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बुला, 3-4 लोगों को बुला। खड़े खड़े साले मुंह देख रहे तुम लोग। अरे उठो उठो। क्या हुआ? ये दवाइयाँ लेके आओ फटाफट, जल्दी जाओ। वैक्यूम लाओ ये। हॉस्पिटल में जितनी दवाई है सब आधी चम्मच पिला दो, ठीक हो जाएगा वो। अरे ऑक्सीजन का बाटला भी खत्म हो रहा है, दूसरा चढ़ाना पड़ेगा। पूरा बाटला खत्म हो गया? दांत के किस तरफ दर्द है? इस तरफ। रुकिए मैं बुलाता हूँ। हॉस्पिटल की खिड़की खोल दो, जितना ऑक्सीजन चाहो मिल जाएगा। बोल, आप समझते क्यों नहीं? लगा मुझे है और खुद रो रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बैठिए बैठिए। मालिक सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पहले उसको रख के देखो होश में आया कि नहीं। अच्छा अच्छा। किधर? ये क्या कर रहा है?
मालिक! अरे मालिक कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्या हुआ? डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे नहीं आया। क्यों? अरे इससे दांत निकाले, पता नहीं वो क्या क्या निकालेगा, मुझे नहीं आया। दांत? एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे यार। जाएगा नहीं, आएगा आएगा। क्या आएगा? तेरी पतलून का नाडा। चलो तो आइए आइए आइए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति? तेरे जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं। पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है, इसकी जान हमने बचाई। उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट! एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आंखें खोल खस रहा है। हट। तू मरा नहीं है, हाँ? तू जिंदा है, हाँ? तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने ना, सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है, हाँ? हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। बोल बेटे, तेरा घर कहाँ है? कहाँ है तेरे माँ बाप? कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो? कैसे सुनेगा? जरूर इसके कान में पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुंह में तो नहीं भरा है ना। बोल। देख, हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है। हाँ? ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। सही बात है। तेरी जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे, एडवांस। ये फिर से बेहोश हो गया। ए बाबा, ये पूरा पी गया? ये 6 का 6 कटोरा पी गया? अरे रख, उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। बहरा है? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा जब्बा जब्बा। मालिक देखो क्या बोला, इसको सूप और चाहिए। ये बहरा के साथ गूंगा भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सूप का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जबा जबा करता है, दबा दबा के खाता है। ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया, बुका पटा। ए किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको कि तेरा घर बार का है, पूछ। ठीक है। तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? और सूप मांग रहा है। सूप नहीं, घर बार। खाने पीने की बात करता रहता है। अब मैं इससे पूछता हूँ। पूछो मालिक। तेरा गाँव कुआं पानी, तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है? हाँ? जबा जबा। ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूं, लातूर।
अभी आपने मुझसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्ना 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 गिरी गिरी इधर हाँ मालिक। रत्ना गिरी रत्ना गिरी गलत समझा भाई। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा। मालिक समझ के पूछो, इससे नहीं तो काटा लगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इससे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? पूरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। पूरी। अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर नका चंडी, समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये इधर आ इधर आ। क्या हुआ? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है। जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बांडिया। हाँ मालिक। वो बड़ी चीज ला। यही है वो चीज। तो आपको क्या लगा हमको सोना चांदी मिला है? ये कौन है, कहाँ से आया है, जब तक इसका सही पता नहीं चलता इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने के कारण इसको हम अंदर भी तो नहीं रख सकते। फिलहाल इसे तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूँ, और जब भी मैं बुलाऊं इसे लेकर यहाँ हाजिरी देने आना पड़ेगा। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। खर्चा पानी इसका? नहीं, मुझे कोई खर्चा पानी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे पर एक एहसान कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। जाओ। ये भी कुछ जीना है साला, धोबी के कुत्ते से भी बेहाल, और ऊपर से कंधे पे ये बैताल, और दोनों हम टोटली कंगाल। जबा साले मेरा जो ये जब्बा था वो दिया ना तुझे, अब ये पूरा महिला होके पास मारेगा तभी दूसरा दूंगा। यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूँ। चल। अरे हमारी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन आप मुझे घसीट क्यों रहे हो? मैं कहाँ घसीट रहा हूँ? तो ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा। अरे बेचारे को भूख लगी होगी, बोल नहीं सकता, गूंगा है ना, इसलिए इधर खींच लाया। मालिक छिपकली निकलना मत। छिपकली नहीं, चिप्स मांग रहा है, छिपकली नहीं है मालिक। अरे छीनो मत। ये क्या बदतमीजी है मालिक? अरे बाबू मोशाय, 3 चाय खाबो, 2 बराबर, 1 बिना शक्कर कम दूध के। वो किसके लिए मालिक? गंदी चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा, अच्छी चाय पिलाएंगे और आदत पड़ गई तो यहाँ हर रोज धक्का मार के लेके आएगा। बाबू मोशाय ऐसा करो, उसके हिस्से की शक्कर ज्यादा दूध मेरे में डाल दो। काहे? पैसा तो तीनों को दे रहे हैं ना मालिक? पैसा तीनों को देने वाले। गाली दे रहे हो मालिक? आगे का क्या सोचा है? आगे? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छुड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। चाय बाबा। अरे मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। और ना मत मालिक, मुर्गी ने दिया। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया है, गुंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे। दूर। शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। क्या? इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? बिना चाय की शक्कर। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। तो तू ही पैसा दे दे। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। अच्छा। उसको भी दे। जब्बा भूखा होगा। जब्बा मालिक जब्बा गया। हाँ। गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? अरे उल्लू पकड़ उसको, पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे कहाँ गया? पैसा। हेलो। हेलो, मैं जीत। कौन बोल रहा है भाई? हेलो, मैं जीत का दोस्त बोलता हूँ। मोहन जी है क्या? देखिए पैसे अभी तक मिले नहीं हैं,
लेकिन इंश्योरेंस के पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है, अब तक लाश मिली नहीं है, इसलिए ये तो तय है कि वो मर चुका है। जिंदा होता तो अब तक पता चल जाता। आपको कितने लेने हैं? मालिक वो देखो दांत पाठा यहाँ छुप के बैठा है। रंगे हाथों पकड़ लो इसको। अंदर घुसा है। इसमें बोलना पड़ता है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। रख। ये क्या, ये बिल ऐसे निकल आता है क्या? हा? मशीन खराब कर दिया होगा मालिक। चल चल, पैसा दे। क्या? अरे पैसा दे फोन का। ये बोल नहीं सकता है, गुंगा बहरा है, खाली फोन पकड़ने का पैसा बात करता है। ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। ये बिल छपा ना, मतलब पैसा देना पड़ेगा। देखता हूँ कैसे नहीं देता है। देखता हूँ। पैसा दे। नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्या बोला, क्या करेगा तू? मैं इसको दूंगा। किसको? मैं इसको। तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा, मुझे देखना है। अरे मार 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 के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। ये ले तेरा पैसा ले। चले मालिक। क्या देखेगा रे तू? वो मेरे को मारेगा, तू देखेगा? क्या देखेगा? मालिक क्या? वो फिर से गायब हो गया। अरे इधर तो था वो, ये कहाँ गया है? इधर तो क्या साला उधर बैठ के सेठ बनेगा मेरा? ढूंढ उसको। अभी इस पे नजर रखना, कहीं बिल्ली की तरह सटक ना जाए। चल। साला आफत की पुड़िया मेरे ही सर पे पड़नी थी। जब ये मेरे जाल में फंस पड़ा, मैं तो तभी समझ गया था ये आपके सर पे पड़ने वाला है। तो मेरे ही सर पे पड़ेगा ना, तेरे कंधे पे तो सर ही नहीं है। ज्यादा के नाव खोलना। साला बुढ़ा मर भी नहीं जाता है। इतने दूर मैंने नाव, बहुत साले मुच्छर गुजराती की वजह से ये नाव मैंने यहाँ पर छुपा के रखा है ताकि उठा के लेके न जाए। कब तक छुपाएंगे हैं? वो मुच्छर ले जाएगा बोल बोल के हफ्ते भर से नाव को पानी में नहीं उतरने दिया आपने। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए बीच समंदर में चाय पानी का दुकान खोलूं? खोल इसको। खाने पीने में घास फूस सब कच्ची मछली बची है। कच्ची मछली, ऊपर से ये मगरमच्छ साला। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ मैं हूँ। उधार लेते हो, वापसी नहीं करते हो। तो कहाँ से दूंगा? साल एक तो जेब खाली है, ऊपर से सफेद कपड़े में भूत नाच रहा है मेरे सर पे। ये सब इसी मुसीबत की वजह से हुआ। ए बानिया इधर 24 घंटे के अंदर तूने इस मुसीबत को यहाँ से फुटाया नहीं ना, तो मैं तुझे बोट में चढ़ने नहीं दूंगा। चढ़ तो आप भी नहीं सकते हो। क्यों मानिया, क्यों? 20 घंटे के अंदर नाव ले जाने की धमकी दी ना उसे चढ़ने। तो नाव खोलना। हेलो बारिया खुल जाए। जैसे ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। साले एक दूंगे गाज पाठा। कहीं भूत हो। अब इस बोट को आराम से बेच सकते हैं। तू कमीना अंदर नहीं जाएगा, पहले इस कमीने को अंदर जाने दे। अपना दायां पैर आगे रख, शायद इस मनुष्य के कदम हमारे लिए अच्छे हो। दायां पैर आगे रख। ये गुग्गो, दायां मतलब ये पैर आगे रख। यहाँ पे साला 2 पैर फिर भी समझता नहीं है। घूम। ये देखो पीछे जा रहा है। सूर्य बच्चा पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा, बेवकूफ, नाव आगे जा रही है। मुच्छर गई नाव पानी में। और मुच्छर नाव लेके जा रहा है। पानी में कूद। मैं पानी में कूद क्यों मरूं? नाव तो वो मुच्छर लेके चला गया ना। ये साला मनुष्य जहाँ भी कदम रखता है मत मारो मालिक। मेरा नाव चला। मालिक बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छर के घर। फिर मुच्छर को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छर बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा? तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ। अपनी तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्ही ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अबे एक नहीं दो। क्या बात है?
ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं 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 देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके लिए। इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं हैं। पुराने कपड़े हैं, उनमें से कोई दे दो। लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो। और नए भी देंगे, और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अबे गाजपाटा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई करे? कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाल। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस, तू खस खस के मर जाएगा एक दिन। धोबी घाट किधर है? एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेटनो खाड़ो पुरवा, हेलो। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी। थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, न थी। ना जम्मू तो जा भाड़ में, तू जा भाड़ में। ये जाता जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं। मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। यार कपड़े धो धो मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कहना गड्ढा खोदो। मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ? अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? ज्यादा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है, और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती। ओ मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घूंघरा, घाघरा, घूंघरा घूंघरा घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता। इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना। जाके कपड़े दो। पैंट गीली कर रहा है मेरी। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या?
अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ। શું કામ છે? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू? शू? हाँ, शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने? मुझे घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू? घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना। અલ્યા લાજ વગરના તને આ ઘાઘરો ચોળી જોઈએ છે? જોઈએ છે। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप मांगू छू। आप दो। तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग हैं? सुबह से शाम तक काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। अरे तुम्हें समाचार मिले? रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। मारा? वहाँ भी मारा। मारा रे? रोता क्यों? आप कहीं मत जाना। हाँ, यहाँ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना। ये ले, प्लेट ले, दो। ये किस जानवर की चमड़ी है? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए। अचार मिलेगा? આચાર જોઈએ છે? हाँ, જોઈએ છે। આલે ચાર? 1 2 3 4। ये क्या है? 6 5 6। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अभी हाथ में धो इस खाने के लिए? गंदा सा। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो, बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतना ही देते हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हें 5 स्टार होटल से खाना ला के दे? जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा, और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों? गूंगा बहरा है क्या? हाँ, गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। चाय मांग रहा है? हाँ, चाय मांग रहा है। जो भी ला रही हो 2 लाना। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं। अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है, इसके जैसी। क्यों, बहुत खाती है क्या? नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है। श्रुति, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे तुम 1 मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो ना। ये देखो, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। खाने मिल रही, वो भी सारा तेरे बर्दाश्त नहीं हो
मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ, इसे। इस बेचारे गूंगे जीव को? ठहर जरा, अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। और सुनो, बिल्कुल यहीं लगना चाहिए। मारो। ये गूंगे, मैं तेरा भाई हूँ साले। ये छोड़ दे। हाँ बाबू साले। कुछ भी हो, मंगल मंगल मंगल। अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है, वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई का लड़का है, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है। जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा, तुमको भी। रुको रुको रुको, बंद करो ये खेलने की जगह। क्यों, क्या हुआ? टांगे टूट गई तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है, मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें मेरी है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, समझा कि नहीं? चल फुट। क्या फुट? चल संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा, हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू, क्या हुआ? साहब वो मैं कह रहा था। टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मेम साहब की। अच्छा, तो ये है श्रुति का पति? क्या बकवास कर रहा तू? मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं साला डोंकी? ये घर नहीं, महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलीशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मेम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई। जिस दिन शादी थी ना, उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी। ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो? ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना। देखो सेठ जी, फंसाओ मत मुझे। पहले ही 2-3 शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बकवास बंद कर। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा क्या है? बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ।
दबा रहे थे। सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। ए, ए, साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है, इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। अरे कोई है क्या? अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस ये बताओ, ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास। चलो। मेम साहब, ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ? आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? नहीं, हाँ? नहीं, अरे, नहीं, आप मेरी बात सुनो। भैया उसे मत मारिए, प्लीज। नहीं। क्यों किया तूने इसे? किसने कहा था तुझे करने के लिए? बता, बता वरना जान से मार दूंगा तुझे। बता। आप बीच में मत आइए काका। मेरी बात, इसी कमीने ने फोन किया था, इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है। नहीं, इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो, वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी, मुझे छेड़ने के लिए। उसे छीन कर भाग रहा था ये। एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं। हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है। तो तमे एमनी शर्तों मानी लीधी? जी मान ली। मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे, सिवाय मेरे बहन के। क्या समझते वो लोग? मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं ऐसे फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं। मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल, फिक्र क्यों करते हो मंगल? वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था, उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी। मुझे माफ कर दो, हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था। उस पहलवान का पहला घुसा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। आज ही रात तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? कहीं भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा? क्या? 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कितने चाहिए? हम 13,90,000। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। ओह,
ऐसा है क्या? अगर पूरे 15 लाख दे दूं तो? क्या? तो सौदा पक्का, एकदम पक्का। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना, तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं, माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी, रुक। क्या समझती है तू अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना, अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती। और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा। उस कागज में लिखाई तेरी है, ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले। उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना, तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी जो टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से ही टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना, तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। बम। गुड नाइट। सालो कुत्रो। गुंडिया भाव रुक जाओ शांत हो जाओ प्लीज, शांत। मैं तो यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? साला मेरे भतीजे को मारता है, ढेमना साला। गुंडे मत बनो। अगर उनको पता चला मैंने तेरे को बताया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे लात मार उसकी नौकरी को। साला नौकरी मैं तुझे दूंगा, कल से आजा मेरी बोट पे। अरे मैं बोट पे क्या काम करूंगा? अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया गुसर के किनारे पे खड़ा रखूंगा ना, तो कौवे भी मछली को परेशान नहीं करेंगे। मेरे भतीजे को मारा है ना, जब तक ये मसला सुलझता नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। आगे साली गुजरात की पूंछ, काठियावाड़ी मूंछ। देखो गुंडिया भाई, गलती हो गई। गलती हो गई? साले ये कोई जवाब है? एक गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। शांत हो जा। देखो तुम एक काम करो, तुम अपने भतीजे को ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नहीं, आपने जबान दिया। अभी गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता आप उसको छोड़ेंगे नहीं? कहा था कि नहीं? तो अब जब तक मैं पैसे नहीं देता आप उसको छोड़ना भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। हमारी बात में बीच में नहीं आने का। हाँ, मेरे पैसे का मामला अलग है, समझ गए? लेकिन ये उसको जो मारा पीटा उसका तुम हिसाब करो। थोड़ा आहिस्ता। मंगल अंदर है। अरे मैं कोई मंगल शनि से नहीं डरता हूं, और मैं भी खारवा का बेटा हूं। जब भी मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल फंगल को, ढक्कन खोलता हूँ तेरी मंगल बाटली का। बोला हाथ नहीं लगाने का, बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। सन्यासी मुझसे जो हुआ वो एक भूल थी, दूध वाला, जिसका मैं प्रायश्चित भी कर चुका हूँ। आटा में बुलाओ उसे। कन्हैया, नौकरी पे रखा है मैंने उसे। 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा अगर मुंह खोला हाँ? संभाल के रखना, यहाँ से हिलाना भी नहीं। हाँ? मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा। हाँ? ये चोर, स्त्री चोरी। अरे नहीं, पकड़ेंगे ना तो तेरे जैसा जबा बना। स्त्री गायब। साबुन के धंधे में मुझे 18 लाख की खोट गई है। हाँ? देखो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। ऑफिस पहुंचते ही सारे कागज चला दो। पैसा मिला? जी नहीं मिला। तो फिर यहाँ हाथ लटकाए हुए किस लिए आए हो? एक नंबर के निकम्मे हो तुम। पैसा वसूल नहीं कर सकते? जब मैंने इसे इस गांव की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था ये कंपनी डूबेगी।
मंगल से छुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देता हूँ और तुम मुझे ही डुबा रहे हो। मैं क्या बताऊं सेठ जी, वो जीतू नाम का लड़का इतना चालाक था कि सब उसकी बातों में आ गए, मैं भी आ गया। अरे पैसे तो मेरे डूबे ना, तुम तो कह रहे थे वो पानी में डूब कर मर गया और इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। क्या हुआ उसका? उसका बाप बोलता है कि अभी तक उसकी लाश मिली नहीं, इसलिए इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे। झूठ बकवास कर रहा है उसका बाप। उसका बाप पैसे खा गया होगा। जाकर उसके बाप का गला दबोचो, फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अजी गला दबाना तो कुछ नहीं, लोगों ने उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर दी है। बीच बाजार में उसकी धोती उतार दी, घर पे पत्थर फेंके। अब तो लोग बोल रहे हैं अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका घर जला देंगे। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं वसूली, इसे कहते हैं लेनदार, इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी। हिसाब लायो? हाँ हिसाब ये रहा। एक मिनट। ये जीत के बच्चे ने मेरा भाई साहब, काम कर दिया। ओ धोती वाले भाई साहब, सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी हूँ मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अव्वल नंबर का धोखेबाज था वो, रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे रही, वो भी गायब है। उस साले की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो। पूरे गांव को धोखा दिया उसने। भरोसे के लायक नहीं है वो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। मेरी बात सुनो, मेरी बात मेरे पर छोड़ो मुझे, छोड़ो। जब भी कोई जरूरी काम होता है ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो ये रुपया 5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? हैं? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो, जल्दी से इसे गिन लो, बराबर है कि नहीं, और आ जाओ। भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा। अगर उसने कुछ... नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो हमें जरूर धोखा देगा और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बता साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया है? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब। साहब उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके। वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा। जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो। पिताजी, क्या हुआ आपको? काका कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक तो ना? घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया। फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यहाँ आया क्या? हाँ? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा है, लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता है। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को जलाकर राख कर दें, मुझे वहां जाना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता। किसी को कंधा देना होगा, मेरे शरीर को। यह मेरा दूसरा जन्म था। बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे जिए जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। चला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया। उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। वो सब मिलाकर बता रहा हूं। इन्हीं माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले, मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा? कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ, नहीं, कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को। तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर अच्छा, तो वो सब आप मंगल भैया से ही पूछना। देवियो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना है? वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो, और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बाहर पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना। इस बार ये चांस इनको देते हैं। अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी चुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बाइक वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ।
अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल सीधे। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। चीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। डफोर सालो। क्या बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम। बाजू हट, बाजू हट, क्या कर रहे हो? बाजू हटो। क्या पैसा दो, पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? अब आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी। आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए। ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? हाँ, जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया है? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है। तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोलने बेवकूफ खड़ा क्यों? तो खोलना खोलना, देखते हैं। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया? चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना है। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या? था, थी, है, हूँ। अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती। उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति। पति पति काय का पति। और कुछ? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भगवान, अरे ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? हाँ? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अरे
साले 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 जरासीन, रावण के खानदान, साले मछली काट, सुअर की तुम, चिड़िया का मुंह, साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। हाँ? एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना है दोस्त। अच्छा मेरी बात, अरे सुन तो, एक सेकंड, मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ। तो ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? हाँ, अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो। बाहर कपड़े रखे हैं, जाकर धोकर आओ। फिर क्या? पति पति काहे का पति? बोल के थूका उसने। एक बात तो साफ है कि ससुर दामाद के संबंध अच्छे नहीं है। अंकल हैं ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था, वो जहां भी रहे खुश रहे। मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर? एक जो तस्वीर देखी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये तू चुप रह गूंगे, तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। हेलो, ये पूछ रही अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? नहीं, पूजा हमेशा इसी इंतजार में रही कि मैं कब उससे शादी करूंगा। मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की, अब और नहीं करना चाहता। मैं मर गया हूं यही सोचकर आज उसने शादी की। अगर मैं वापस गांव गया और उसने मुझे जिंदा देख लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी बसी बसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तो तुमने यहीं रहने की ठान ली है क्या? हाँ, सोच रहा हूँ बस थोड़ी बहुत गुजराती सीख के आप लोगों के साथ यहीं रह जाऊं। अच्छा, तो इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ। तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं? हाँ है? सच कह रही हूँ, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ? तुम्हें पसंद है या नहीं? नहीं 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 नहीं। अरे पसंद है या नहीं बोलो? नहीं नहीं नहीं। मतलब पसंद नहीं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पसंद है। अच्छा, तो ये है मजनू की मन की बात। हाँ? चालू? नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो तो आप लोग मजाक कर रहे थे तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं इतनी आसानी से फंसने वाला थोड़ी हूँ। मेरे बेटे ने जो भी कर्जा लिया था वो सब चुकता कर दिया। वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए जो उसने किए थे। बस एक वादा रह गया जो उसने तुमसे किया था। अब यहां रहकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सवाल सिर्फ एक मंगलसूत्र का ही तो है जो उसने मेरे गले में नहीं बांधा, वरना मैं तो उसी की थी बचपन से। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पा रहा है। इस शरीर से मेरी जान जा सकती है, लेकिन जीत की यादें नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं जीत की विधवा बनकर जी सकूं। यही मेरा सुख है कि मैं जीत की विधवा हूं।
मेरा मजाक उड़ा रही हो? आया रे, आया रे। आया रे, आया रे, ये दिल तुम पे आया रे। ओ सनम, ओ सनम। बहुत अच्छा लिखा है। किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में? चलो अच्छा है, कम से कम मैं आपकी कविता लिखने के तो काम आया। वैसे ये शौक आपको अचानक कहां से जागा? हिरन? नहीं? अरे मुझे बंदर बुला रही थी। नहीं, पता नहीं। क्या है? अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम मुझे बताओगी क्या है? क्या दिखाना है? एक दूंगी ना, इतनी मार खाने के बाद भी तो सुधरा नहीं। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो ऐसा पिटेगा कि याद रखना। अरे तो तुम्हें कुछ पता नहीं? पता है, श्रुति के दिल में उसके लिए, लेकिन श्रुति ने कुछ गलत। जानता हूं मैं अपनी बच्ची को। क्या लगता है वो गुंडिया भाव का? वो हैं? भतीजा। कितने सालों से है वो तुम्हारे साथ? 30 साल से मेरे साथ ही है। मतलब उसकी उम्र क्या होगी? यही 25-26, उससे ज्यादा नहीं। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा है गुंडिया। नहीं, मैं घबरा गया हूं। जब भी घबरा जाता तो हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसकी उम्र को लेकर हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको कितनी चाहिए उतनी रख लेते हैं, चलेगा ना? आप फिक्र बोलो। नहीं चलेगा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके माँ बाप, उसका परिवार। नहीं, उसके बारे में मुझे मत पूछो। मैं तो बयान ही नहीं कर सकता उसके बारे में। उसके माँ बाप जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। कोई गड़बड़ की है उसने? गुंडिया, तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। कई रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े। दौलत मिलते ही बोझ बन जाएगी वो। मैं चाहता हूं उसे उसी की तरह एक लड़का मिले, ताकि दोनों एक दूसरे पर बोझ न बने, हंसी खुशी जिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात तो सही है, लेकिन अभी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? और मैं तो आपके सिवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं। आपकी नजर में है कोई ऐसा लड़का? है, लेकिन गुजराती नहीं। तुम्हारा भतीजा दोगे मुझे? वैसे भी मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली भेदभाव में नहीं मानता।
मतलब शादी? सोच लो, फिर बताना। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार, मेरी शादी है, मुझसे पूछना तो चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा, और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या, तू हालात को समझ नहीं रहा है। इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए, वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात। सोचने की जरूरत नहीं है, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है। पता नहीं कहां से आया वो। इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बहन के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? उसको समझने वाला, उसको चाहने वाला चाहिए था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी तो है। वो तो बोल नहीं सकती, और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर जिएंगे कैसे? जुबान है ना मेरे पास, तो बोलेंगे उनके लिए। कान है ना मेरे पास, सुनेंगे उनके लिए। पागल हो गया तू? अभी तक इस घर में कोई भी गलती करता था तो तुम सजा देते थे और सब स्वीकार करते थे, मैं भी। और आज तू गलती करने जा रहा है, भुगतेगा तू। मेरी बात याद रखना, बहुत भुगतेगा तू। भुगतूंगा, लेकिन बिना किसी शिकायत के। ये सारी धन दौलत आपकी है काका, आप ही को सौंप दूंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी इसी मंडप में हो। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अपनी मेहनत से खड़ी की हुई ये इमारत, ये संपत्ति छोड़कर चले जाओगे ऐसे ही? ये सब जायदाद मेरे किस काम की? मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ है क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा ना हो, मेरी बेटी के साथ धोखा ना हो। नहीं काका, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। भैया, मैं तो आपको भैया कहने के लायक भी नहीं हूं। भैया, मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भैया। चाची जी, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी में आदमी ऐसी गंदी हरकत करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। हमसे खिलवाड़ करने का अंजाम जानते हो? मारो साला रे, मारो। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। रुको। अब पता चली तुम्हें इसकी असलियत। अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो तो जाओ करा लो। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है, तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए। लेकिन आज मैं यही लफ्ज एक धोखेबाज के मुंह से सुन रहा हूं। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दो? मेरे साथ जो धोखा तूने किया वो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोखा तो मजाक तूने किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। आज के बाद तू कभी कुछ नहीं बोलेगा। हटे आप, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है। कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे, बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है, तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उससे कुछ नहीं करेंगे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया।
आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति, बहना, ये क्या कर रही थी तू? हाँ? इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा। हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं। तू भी तो वही कर रही थी ना। देखो तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं रोते। बेटी जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच भी। मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते दम तक इस घर को, श्रुति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। वो तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था। ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर तुम ही सोच लो क्या होगा। अरे सोचने की जरूरत क्या है। देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल। बस खत्म। तुम बैठो। चलो चलो बैठो, बैठो, चलो, चलो अंदर बैठो। चलो चलो। सोचने से कुछ नहीं हुआ। चलो। मैं अपने घर तक बस। एक वादा तो तुम तोड़ चुके अपनों के पास जाकर। अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे, श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का? एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं। अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अंगूठी है, लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम तो थैंक्स खुश रहो। शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला, चल रहा है। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा। उनको बोलो पहले शादी करे फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पियो, निकल यहाँ से। चल। आइए। नमस्ते नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। कंग्रेचुलेशन। ये 3-4 लोग आए हो दिल्ली से, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी आइए आइए। जीत, ये मेरे पिताजी। ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहां आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ वापस, वापस देना ही होगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू इसको यहाँ से ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा। कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ, ये शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। क्या बोला तू? दरिया में फेंक तू मेरी बहन को? दरिया में फेंक तू? तू ले जाएगा उसे? तू ले जाएगा उसे? मेरी बहन को जान से मारेगा। एक मिनट रुक जाओ। मेरी बहन को ले जाओ उसे। ले जाओ। बस कर। और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? भैया ये मेरे मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी, हमें माफ कर दो। हमारा बेटा हमको लौटा दो। अब तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है। जीत के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं। तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। भैया, किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना। आज उसे भी मौका मिला है। चलिए। वो अबोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी।
उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम में से कोई भी नहीं। अब और दुख नहीं दूंगी मैं आपको। अब से विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबान को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा। ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूं। शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। मुझे मेरा मंडप मिल गया।